अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, वहाँ पे एक कमेंट मिला। काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेंट है, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे और इससे परेशान हो रहे होंगे और कर भी रहे हैं कमेंट काफ़ी सारे लोग ऐसे कि अमेरिका अमेरिकन इकोनॉमी को लेके लगातार जो वार्निंग है वो आ रही कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो डाउन साइकिल से गुजरने वाला है, रिसेशन आने वाला है, डीग्रोथ से गुजरने वाला है। अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील लगातार खबर आ रही कि अब हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है और ये खबर ही बनती जा रही है। इसके बाद जापान की बात करते हैं। जापान चाइना के बीच में झड़प हो गई और उसको लेकर परेशानी हो गई। जापान का जो कैरी ट्रेड है वो उल्टा अब होने वाला है, अनवाइंड होने वाला है, फ्यूचर में होगा। तो ये परेशानियां जो है वो तो हो रही हैं। इसी बीच रॉबर्ट कियोसाकी साहब बार बार आके बीच में दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश, सदी का सबसे बड़ा क्रैश, सेंचुरी का सबसे बड़ा क्रैश, दशक का सबसे बड़ा क्रैश करते रहते हैं आके। होता जाता कुछ नहीं है, हर 2 महीने पे या फिर 2 महीना नहीं, अब तो हर महीने महीने आके ऐसे कुछ ट्वीट कर देते हैं अपनी तरफ से। और वो सबको बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर में घुसाने पे लगे हुए हैं। ऑलरेडी बिटकॉइन पिछले 2-3 महीनों में 30% टूट चुका है और सबको बिटकॉइन में घुसाने में लगे हुए हैं कियोसाकी साहब। तो बिटकॉइन में तो क्रैश ऑलरेडी आ चुका है। चलिए, वो इक्विटी मार्केट से दूर रहने को कहते हैं इन्वेस्टर्स को। गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन में घुसो, बाकी सब जगह से दूर रहो। चलिए, ये तो फिर भी इनको तो हम 100% ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें हम? बेच दें सब कुछ, बेच बाच कर चले जाए? क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी अगर होगी तो मार्केट बढ़ेगा कैसे? ऐसा क्वेश्चन है अपना कि सब कुछ बेच दें हम निकल जाए। देखिए, मेरा मानना क्या है स्टॉक मार्केट को लेके, जो भी मेरा ये 7-8 साल का जर्नी रहा है, मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम वही होता है जब सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में। क्योंकि सर्टेनिटी होगी, सब कुछ सही चल रहा होगा, तब तो मार्केट अच्छा ही होगा ना, तब तो मार्केट ऊपर ही होगा। जब अनसर्टेनिटी की टाइम होगी तभी तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। सर्टेनिटी में सब ठीक है तब तो सब सबके लिए है ना वो सही। लेकिन अनसर्टेनिटी के टाइम में ही तो छट जाते हैं अच्छे इन्वेस्टर और बुरे इन्वेस्टर। अभी देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील की, तो इस ट्रेड डील का इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है जब अनाउंसमेंट होगी टैरिफ जो है 50% घट के 15% पे आ गई है या 20% पे आ गई है। भयंकर सा इसका मार्केट पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन हो जाए तो अब इंडिया जल्दबाजी नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से नेगोशिएशंस वगैरह कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उससे असर होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो इस कारण से इंडिया अपना कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, अपना पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो लगा हुआ है, हमारे लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं, हमें कुछ थोड़ी ना करना पड़ रहा है। हम तो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अपना बैठे हुए हैं आराम से। बिजनेसमैन अगर इतना जल्दी जल्दी कोई बिजनेस डालता है, अगर इतना अगर सोचे कि पहले महीने से ही या पहले साल से ही करोड़पति बन जाए बिजनेस डालने के बाद, तो ऐसा पॉसिबल होने वाला है? इंसान बिजनेस भी करता है तो उसमें समय देना होता है, और यहाँ तो हम बिजनेस भी नहीं कर रहे, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे एवज में सरकार के जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ अपना डील को फाइनलाइज करने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, धीरे धीरे अपना अपने पॉइंट्स पे खड़े हैं और काम कर रहे हैं। जापान को लेकर जहां तक करेंसी की बात है तो ये अनवाइंड होगा और धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे जापान के अंदर में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बाहर मतलब जापान का जो पैसा बाहर में है वो भी वापस आएगा और बाकी दूसरे देशों का पैसा भी जापान के अंदर जाएगा। तो ये होगा और इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यूएस इकोनॉमी के अंदर अगर दिक्कत है या दूसरी कंट्रीज के अंदर कोई दिक्कत है या परेशानी है, तो दूसरी कंट्रीज के ज्यादा परेशानी से फर्क नहीं पड़ता है इंडिया को यूएस को लेकर, या फिर जो बड़ी इकोनॉमी है वहां पे कुछ परेशानी होती है जहां से इंडिया का ज्यादा लेना देना है, तो इंडियन मार्केट्स उससे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो ऐसे में हमें नहीं परेशान होना है। क्यों परेशान नहीं होना है? मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी का टाइम ही सबसे सर्टेन टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। एटलीस्ट पिछले 7-8 सालों में मैंने यही देखा है, एंड जो हिस्ट्री है वो भी हमें यही दिखाती है। हमारे अब दूसरे इकोनॉमी में जो भी हो रहा, हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग खड़ा है। अभी जो डेटा आएगा फ्राइडे को, वो डेटा एक बहुत बड़ा पुश होगा। अगर वो डेटा काफी अच्छा आ जाता है तो एक बहुत बड़ा पुश हो जाएगा वो मार्केट के लिए, एंड देन कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट बूस्ट हो जाएगी।
तो अगर आप परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेके कि वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वहां हो रहा है, अब क्या करो, एकदम एकदम इरिटेट हो चुके हैं मार्केट में के इन्वेस्टमेंट को लेके, तो बस इरिटेशन में आके आप गलत कदम उठा लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड रहना है, और इक्विटी के अंदर ऐसा ही होता है। यही समझ के आपको इन्वेस्टेड रहना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है आप तो हर तरफ से ही बुरी न्यूज आ रही है तो सब बेच बाच के खत्म कर देते हैं, जाके एफडी में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कम से कम ये भी सोचो कि आप किसी बैंक के अंदर एफडी कर रहे हो, है ना। और बैंक क्या है, बैंक भी स्टॉक मार्केट में सारी लिस्टेड है, इक्विटी उसका भी मिलता है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर में उस बैंक का स्टॉक खत्म होगा तो उसके लिए बैंक को खत्म होना पड़ेगा क्या। और म्यूचुअल फंड भी तो इन्हीं सब कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो हर कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एंड डेफिनेटली आपको परेशान नहीं होना चाहिए इसको लेके।